हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं माता सबरी की और श्री राम की। प्राप्त काल का समय था। राम भक्त में डूबी सबरी प्रतिदिन की भांति रास्ते में पुष्प बिछा रही थी। उसका मानना था कि एक दिन श्री राम इस रास्ते से उसकी कुटिया में आएंगे और उसे अभागन को पता था कि अब उसकी प्रतीक्षा समाप्त होने को आई है। वह अपनी बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से भी चुन चुन कर पुष्प बिछा रही थी और रास्ते में कंकड़ पत्थर हटा रही थी कि सामने से दो वनवासी आकर खड़े हो गए। अभी कुछ देर पहले गांव के कुछ लोग बेचारी की भक्ति का पागलपन बताकर उसका उपवास करते थे और बोलते थे कि माई नहीं, अब आने वाले तेरे श्री राम आएंगे तो तेरी फटहाल कुटिया में क्यों आएंगे। गांव में अन्य बहुत बड़ी बड़ी घर व महल हैं तो वहाँ रुकेंगे। बेचारी ने सोचा। वापस वह लोग तंग करने उसके उपवास करने आ गए। बूढ़ी हो चुकी थी सबरी उन वनवासियों को पहचान में भी नहीं पाई कि सामने आकर खड़ा कौन है। खड़े होकर बोली, यहाँ से हट जाओ, मेरे राम यहीं से आएंगे। तुम रोज रोज आकर मेरे पशुओं पर पैर मत रखा करो। बहुत मुश्किल से चुने हुए मैंने एक कोमल पुष्प ताकि मेरे श्री राम कोई कठिनाई ना हो। दोनों वनवासी इस भूली बुढ़िया की बात सुन ही रहे थे। तभी एक वनवासी प्रसन्न होकर बोला, माँ तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है, तुम्हारे राम आ गए हैं। राम ही हैं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। कैसी हो आप? भगवान श्री राम बोले, कौन तंग कर रहा है आपको? आप ठीक तो हो? हमें अपनी कुटिया में नहीं ले जाओगे? यह सुनने ही सबरी सब कुछ भूल गई और बेचारी इतने वर्षों में जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, पुष्प बिछा रही थी, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर हटा रही थी, आज वो स्वयं आए तो उन्हें पहचान नहीं पाई। प्रभु के सामने देखकर भी ना पहचान पाने पर बेचारी इतने आत्मालीन हो गई कि प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और धो डाले आंसुओं से। भगवान श्री नारायण के पैरों में सबरी लगातार रोती जा रही थी। आंसू टप टप करके प्रभु के चरणों में गिर रहे थे। श्री राम ने भी उन्हें हटा नहीं। आखिर प्रेम के वह आंसू और कहाँ मिलते हैं। उन्होंने स्वयं क्षीर सागर से धनाय को हो गए में ध्यान हो गए थे। उन्होंने पाकर प्रभु बोले, माँ हम बहुत थक गए हैं, अपनी कुटिया में लेकर नहीं चलोगी? यह सुनते ही एक कदम से खड़ी हो गई। वह हाथ पकड़कर ले गई और अंदर कुटिया में अंदर गई तो दोनों को जल्दी से आसन पर बैठाया। दोस्तों, और माँ सबरी फिर पूछती है, प्रभु बहुत दूर से आए हो, अवश्य भूख लगी होगी। इतना कहकर लंगड़ाते हुए अपने कुटिया के भीतर गई और ले आई अपने झूठे बेर। प्रतिदिन प्रभु के लिए बाग से ताजे बेर तोड़कर लाती थी और प्रभु खट्टे न लगे इसलिए थोड़ा सा चक्कर भी देख लेती थी। खट्टे होते थे तो फेंक देती थी और जो भी मीठे होते थे वह टोकरी में टिक पाते थे। बड़े ही भक्ति भाव और भोलापन से प्रभु के सामने झूठे बेर लेकर रख दिए। कोई और सोच भी नहीं सकते थे कि भगवान को झूठे भोग लगा जाए। लक्ष्मण ने जब यह देखा तो प्रभु का अपमान महसूस किया, लेकिन यह क्यों? श्री राम तो खुशी से एक एक बेर उठाकर खाने लगे। जैसे ही बहुत भूख हुई, प्रभु बेर खा रहे थे। सबरी उन्हें देखे जा रही थी। बेचारे लक्ष्मण अभी बेचित बीच में सबरी से पूछा लिया, प्रभु बेर मीठे तो हैं? मैंने एक एक चक्कर देखे हैं ताकि आपको खट्टे ना लगे। श्री राम ने भी भगवान श्री राम तपाक से बोल दिए कि माँ इतने मीठे बेर तो वैकुंठ में भी नहीं मिलेंगे। बस सबरी की ओर क्या चाहिए था? वर्षों से परिश्रम रंग से जो लाया था। लक्ष्मण जी अभी चिंतित में थे। सोच रहे थे कि जिनके भक्त अपने खाना से पहले उन्हें भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद रूप में खाते हैं, आज ही वह नादान महिला झूठे बेर क्यों खवा रही है। लेकिन वो क्या जानते थे कि प्रभु ने सबरी के झूठे बेर खाकर क्यों संदेश दिया। प्रभु के लिए सच्चे या झूठे भक्त की दी वस्तुओं से नहीं बल्कि उसके मन से महत्व रखते हैं। दूसरों का छीना हुआ, कपट से कमाया हुआ अधर्म के पैसे को छुपाना भोग से भगवान को लगा देते हैं और वह सबरी के झूठे बेर के आगे फीके रहेंगे। वे तो फीके ही रहेंगे। और यह तो नारायण है जो सबरी के झूठे बेर खाकर भी खुश
हो गए हैं जाते हैं, वो तो दूसरों की ओर भक्ति सुदामा की ने दी आधे चावल के दान में उनका पेट भर जाता था। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को सही लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान के लिए सच्चे हृदय और सच्चे मन से जो भी दो तो वो पाते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कमेंट में ज़रूर बताएं।